नीरजा की छोटी बहू कोमल बहुत ही गरीब थी, जिसके चलते उसे ससुराल में हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। जबकि बड़ी बहू छाया बहुत ही अमीर थी। नीरजा अपनी बड़ी बहू छाया के नखरे अनदेखा कर देती थी और घर पर सारा काम छोटी बहू कोमल से करवाती थी। एक हादसे में कोमल के पति सुमित के दोनों पैर को लकवा मार जाता है। वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। कोमल माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वह सुबह उठते ही पूजा पाठ करती और फिर काम शुरू करती थी। एक दिन कोमल माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। अरे कोमल, तू फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी दे दिया करो, पर तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। कि तभी वहां पर नीरजा आती है। अरे करमजली, कितनी बार कहा है तुझे कि बड़ी बहू उठने से पहले उसके सारे काम कर दिया कर, पर तुझे तो पूजा पाठ से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ जी, इसके नखरे अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दुर्गा माँ की बड़ी भक्त बनी घूमती रहती है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों पति पत्नी के खर्चे कम कर दो। सही कहा बड़ी बहू तुमने, लेकिन मैं इनके खर्चे कम नहीं करूंगी, बल्कि इन्हें घर से ही निकाल दूंगी। अब मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। छाया मुस्कुराते हुए, यह हुई ना बात। चलो निकलो तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से। यह सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। जैसे ही ठीक हो जाएंगे हम चले जाएंगे। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम पर कृपा करो। देख, मैं तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं दूंगी। हाँ, इतना कर सकती हूँ, तुम दोनों घर के पीछे जो स्टोर रूम पड़ा है ना, वहाँ जाकर रह लेना और अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लेना। हमसे कोई उम्मीद मत रखना। यूं वो लोग कोमल और उसके पति को धक्का मारकर घर से निकाल देते हैं। कोमल अपने अपाहिज पति को लेकर घर के पीछे वाले स्टोर रूम में चली जाती है। सारा कमरा गंदा पड़ा था। बेचारी कोमल बिना कुछ कहे चुपचाप सफाई में लग जाती है। यह देख कोमल का पति सुमित काफी उदास होता है। कोमल, मुझे माफ कर दो। इस अपाहिज पति की वजह से तुम्हें यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। देखो, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है। वो अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करती। जय माता जी। कोमल सारा काम निपटाकर नीरजा के पास जाती है। माँ जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए। कल की नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए मुझे कुछ सामान खरीदना है। अरे मैंने क्या तुम्हारा ठेका लेके रखा है जो तुम्हारी नवरात्रि के लिए पैसे दूं? वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीब का भोग थोड़ी ना स्वीकार करेगी। माँ जी, माँ दुर्गा अमीरी और गरीबी नहीं देखती। वो तो सच्ची भक्ति और श्रद्धा को देखती है। तो ठीक है, जा सच्ची भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा कर ले। मैं भी देखती हूँ ना कि तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। कोमल आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। वह अपने मन में, माँ मैं जानती हूँ तू अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करेगी। माँ मेरी मदद कर। यूं वह मन ही मन में सोच ही रही थी। तब उसके सामने एक औरत हाथ में थैले लिए हुए आती है। बहन, कल नवरात्रि है। मैं नवरात्रि का सारा सामान खरीद लिया, पर अचानक मुझे खबर मिली है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे गांव जाना पड़ रहा है। बुरा न मानो तो क्या तुम नवरात्रि का सामान ले लोगी? पर मेरे पास पैसे तो नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम यह सामान ले लो। यह सुनकर कोमल खुश हो जाती है। वह मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करती है और सामान लेकर घर पर आती है। अगले दिन माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा करती है। गुड़ का भोग चढ़ाते हुए कहती है, कोमल, माँ मुझे माफ कर दो। तेरी इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं है कि वो महंगे महंगे भोग लगा सके। पूजा के बाद कोमल निर्जल व्रत रखती है। वहीं दूसरी ओर छाया और नीरजा घी और मावे के पकवान बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं और व्रत के नाम पर खूब ठूस ठूस कर खा रहे थे। कोमल अटूट श्रद्धा से नवरात्रि का निर्जल व्रत रखती है। देखते ही देखते 8 दिन बीत जाते हैं। हे दुर्गा माँ, कल नवरात्रि है। इन 8 दिनों में मैं तुझे ठीक से भोग भी समर्पित नहीं किया। मुझे माफ कर दे माँ। यूं वह पूरी रात रोती रही। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो सुमित एकदम ठीक उसके सामने खड़ा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
और रसोई के पास आटा, घी, गुड़ और ढेर सारा राशन पड़ा हुआ था। यह देखकर कोमल को एक पल भी देरी न लगती है कि यह सब माता रानी की कृपा है। वह दुर्गा माता का धन्यवाद करती है और नहा धोकर हलवा पूरी और पंचभोग बनाकर माँ दुर्गा की पूजा करती है कि तभी छाया और नीरजा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सुमित और कोमल भागते हुए उनके पास जाते हैं। वहां पर दोनों की आंखों की रोशनी चली गई थी। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया? कृपया करके इन्हें ठीक कर दो ना माँ। कोमल के ये कहते ही माँ दुर्गा वहां प्रकट हो जाती है। कोमल, इन दोनों को उनके किए की सजा मिली है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और जो लोग मेरे भक्तों को परेशान करेंगे उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, कृपा करके इन्हें माफ कर दो। इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके इन्हें क्षमा कर दो माँ। ठीक है बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू हमेशा खुश रहेगी। यह कहकर माँ दुर्गा माँ अंतर ध्यान हो जाती है। छाया और नीरजा की आंखें की रोशनी लौट आई। वह दोनों अपने किए पर शर्मिंदा होकर कोमल और सुमित से माफी मांगते हैं। सारा परिवार मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से सारा परिवार फिर से मिलजुल कर खुशी से रहने लगता है।